और शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की दया जब तक ना हो तब तक कुछ मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द में कंकर शंकर रूपी शिव समाया हुआ है। हर शब्द में आप जितना जितना रस तत्व आप ग्रहण करते चले जाएंगे, जितना जितना शिव तत्व में आप उतरते चले जाएंगे, उतना शंकर आपके करीब आता चले जाएगा। शिव क्या है, शंकर क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव ये शरीर में चलने वाली जो श्वास है, शरीर में चलने वाली जो श्वास आपके और हमारे संसार के जितने जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने हैं, इनमें जो श्वास चल रही है वो शिव है। जब तक शरीर में श्वास रहती है तब तक वो शरीर कहलाता है। जब तक शरीर में शिव है, शिव रूपी श्वास है, तब तक वो शरीर कहलाता है। और जिस दिन शरीर में से शिव रूपी श्वास निकल कर बाहर हो जाती है तो वो शरीर नहीं, केवल शव कहलाता है। फिर उसका शरीर नाम नहीं रहता। लोग कहते हैं ये शव पड़ा हुआ है। शव पड़ा है मतलब केवल शरीर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ श्वास नहीं है, मतलब शरीर नहीं रहा। अब शिव चले गए, शरीर में से श्वास रूपी शिव निकल गया, शव बन गया। हम जितना जितना गुणगान में रमे, कितने किस्मत वाले होंगे में जिस भादो के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्योत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में राधा रानी का जन्म महोत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में सप्त ऋषियों की प्रागट्यता का प्रतीक रहा, जिस भादो के महीने में केवल भक्ति का ही एक तत्व निश्चित होता है, उस भादो के महीने में आप इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में, जिसको हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, जिसको हम शिव और शक्ति की भूमि कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कंकर में शंकर समाहित है। आप जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां वहां आपको भगवान देवाधिदेव महादेव का कहीं ना कहीं शिवलिंग, कहीं ना कहीं शिवालय आपको प्राप्त होगा, और बड़ा प्राचीन शिवालय। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार आईना दिखाने का काम भी मां करती, और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती है। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है,
जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है। सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है, जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को भी गुरु की परिभाषा के अंतर्गत गुरु पद दिया। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने शंकर को गुरु कहा। स्वयं तुलसीदास बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में शिव को गुरु कहा। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु संबोधन से संबोधित किया गया। और जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, अपने स्मरण में रखिएगा कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री पानी में डूब रही है। दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है। और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है। दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरु जी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वो नारी है। और गुरु जी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरु जी से कहूंगा वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए और दोनों जाने के बाद गुरु जी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने कहा शिष्य ने, गुरु जी ये आपका जो शिष्य है ना ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरु जी ने पूछा कौन सा पाप करा? इसने ये पाप करा कि इसने पराई स्त्री का स्पर्श किया, पराई स्त्री को छुआ, इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा? एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ तो पाप तो लगा ना गुरुजी। गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक, कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने
15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है, उसके पाप। जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देव अधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे, तब तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है औघड़ी। वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता है, भगवत भजन करना प्रारंभ करता। आप करो भगवत स्मरण, आप करिए भगवत नाम कीर्तन, आप करिए भगवत नाम का भजन। महाराज, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा। ये निश्चित है। पतंग और नाम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई पर जाएगी, उसको काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नाम आपका जितनी ऊंचाई पर जाएगा, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वाले का काम है काटना, काटने वालों का कर्म है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो, आप अपने कर्म को करते हुए अग्रण्य बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपको हाथ पकड़कर कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर लेकर जाए, आपको कहां तक चढ़ाकर लेकर जाए, उसकी मर्जी है। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रहे। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना चोरी का, और उसमें डूबे रहे। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है, आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है, तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है। उसने रखी है। पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है। पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए।
यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गए। देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवाधिदेव महादेव ने दिया। तब तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया। भगवान शंकर ने तब तब उसको दिया। पर शंभु शंभु तो जब जब जरूरत पड़ी, देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब उसने दिया है आप, तब तब उसने प्रदान कराया। पर देवराज की गलती क्या हो गई कि देवराज अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए। देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए। और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था, यही की यही चोरी का धन लेकर आ रहे थे। कहां जाएं? शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिवजी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो एक छुपकर स्थान पर बैठ गए। शिव पुराण कह रही है देवराज को यह मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को यह मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया। और चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा। हर हर महादेव। चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गया। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं किस स्थान पर बैठा, किस जगह पर मैं बैठा। और देवराज एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर यहां की आवाज यहीं नहीं आ रही है। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा है। जब भगवान शंकर की पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, तो देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत होने लगा। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा।
और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर हर महादेव कह रहे थे, तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया। ताप पड़ने के कारणवश क्रोध आया। आया क्रोध। देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे। शिव पुराण कहती है, चौबीस घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बटवृक्ष, आंवले का वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है, जिससे वो रोगी नहीं रहता है। इन वृक्षों की महत्वता है। एक पत्ता मौका मिला, लोग कहते हैं गुरुजी, पंडाल में बैठकर बोलने वाले को 3 महीने में बाबा प्रदान कर देता है। ऐसा पंडाल में होता क्या है? हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, उसको कहते हैं हेलीपैड। वो एच देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव पुराण देखकर भोलेनाथ उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है। कोई कहेगा बहुत दूर है, कोई कहेगा त्योहार बहुत सारे हैं, तो उनको जवाब देना, शिव पुराण छिंदवाड़ा में बार बार होने वाली नहीं। वो तो माननीय कमलनाथ जी के भाव और विचार जो एक आनंद के लिए छिंदवाड़ा वालों के लिए हैं, उस भाव को देखकर ये शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर आ गई। किस्मत वाले हो, घर जाके नजर उतरवा लेना अपनी अपनी हो कि भगवान ने ऐसा योग लगाया, ये साधारण योग नहीं। कोई कहेगा त्योहार चल रहे हैं, पूजन करना, करेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे कथा सुन के आएंगे, उसके बाद पूजन करेंगे। कोई कहेगा हमारा ये वाला व्रत है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, पंडाल में जाऊंगी, बाबा के चरणों में बैठकर दिल से उससे कह कर आऊंगी, और मैं जानती हूं वो झोली खाली नहीं छोड़ता, भर कर जरूर देता है, देगा, उसकी निश्चितता। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने बैठा, शरीर में ताप बहुत था, प्राणों को छोड़ दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम में कैलाश पर भगवान शंकर नंदी को लेकर आए, उसको लेकर गए। शिव लेकर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 16 सोमवार की कथा, आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो, हाथ उठाओ जरा। करें 16 सोमवार? किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं,
हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है, करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5, ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका
एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, मां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोके में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें, आपकी जिंदगी में जितना जितना कष्ट, आपके जीवन में जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त हो। अब रेणु का नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणु का वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणु का। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया,
डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर ले। पर पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता कहाँ है, मेरा महादेव देता है तो बहुता में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी और भगवान कृष्ण के घर में एक भी औलाद नहीं थी, एक संतान नहीं। और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। आखिरी में देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण भगवान को वर दिया, हे कृष्ण तुमने मेरी आराधना 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। ये शिव की दया से हुए, शंकर की दया से। पर आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता, धन्यवाद तो जाने दो, बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाती। एक व्यक्ति की यहां पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, औलाद तेरे यहां हुई, आभार तू उनका कर रहा है। लिखना ही नहीं आता। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे मैं इसको इंप्रेस कर लूं। अब दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो, मेरी पत्नी जब मैं बीमार होऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को आऊं, मैं तो जाऊंगा क्या, मैं काय को आऊं। 5,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर। इतने मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार मोबाइल पे लिख के डाल दे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट। जितने जुड़े, अरे वो जीजियों और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा, बहुत ध्यान रखना। हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे, 5,000 इंस्टाग्राम के, 8,000 फेसबुक के और 10,000 यूट्यूब के, ये कोई काम नहीं आएंगे। जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोमवार का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे, इसने तेरे को रत्ती भर का समय नहीं दिया, दिन भर रात को सोया तो भी।
एक बार पत्नी ने घूर के देखा तो उधार, दिन भर लगा रहे। अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं ने पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले अब मैं तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वही तार वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा भेरू है। अब करे सो क्या करे, कहां जाए? शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें रंग, हम किससे आस लगा कर बैठे? किससे आस? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये किससे आस लगा कर बैठे? पर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा है। कल हमने बहुत सुंदर एक नजारा देखा है। जब हम आए बहुत सारे लोग बिल्डिंगों पे खड़े थे, एक पति और पत्नी भी खड़े थे। बहुत गजब का नजारा था दोनों का। दुकान का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। पति नीचे खड़ा था, पत्नी एक वो बाउंड्री पर पति के बाल पकड़ के खड़ी थी। अब पति को देखा हमने तो हम मुस्कुराकर इधर मुंह कर लिए, और जैसे इधर मुंह करा तो वहां लिखा था सबना ब्यूटी पार्लर। हमने भी गजब, हमने कहा पता यहाँ का नजारा याद रखिए। भगवान बड़ा विचित्र नजारा। बोल बम का नारा है और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा है। अरे बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने जोरदार बोले। ऐसे ही बोलना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो दम के, बोल बम का नारा है। शिव का सहारा बनाकर चले, अपनी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं। शिव की भक्ति का जब बल बढ़ता है, शिव कृपा करते हैं। कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है। अवंतिका और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है। उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है। उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो,
आपके घर के पास में जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का विस्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जाए, वो खाली नहीं जाए। रेणुका के संतान, अब वो संतान तो हो गई, पर वो संतान ने जो जन्म लिया उसके शरीर से इत्र की सुगंध आ रही है, उसका नाम रख दिया कन्या का, सुगंधा उसका नाम था कन्या। बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। देखो, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो ये विचार मत करना कि मैं भगवान के आई हूं, भगवान मुझे स्वीकार करा कि नहीं करा, भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा, भगवान मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। जब कोई हमारा फोटो लेता है या हम स्वयं सेल्फी लेते हैं या कोई फोटो लेने वाला होता है तो हम उससे कह देते हैं, कितनी चिंता रहती है हमको, हम पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया, बोलो सही है कि गलत है, बोलते कि नहीं बोलते, मेरा फोटो आया कि नहीं आया, अपन पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया। तो महादेव भी कहते हैं, छिंदवाड़ा में रहने वाला मेरा भक्त शिव कथा में आया कि नहीं आया, वो भी पूछ। एक एल्बम तुम्हारे पास है, जिस एल्बम में तुम्हारे रिश्तेदारों के फोटो होंगे, तुम्हारे फोटो होंगे, तुम्हारे संबंधियों के फोटो होंगे, और एक एल्बम मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है जिसमें शिव भक्तों का चरित्र है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म कर कर। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ, कुछ अच्छा कर कर जाओ। जरूरी है। शिव कथा कह रहे हो, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही है।
कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी, वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है, तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देव ऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना कर कर रखा है। जिस कामदेव को देव अधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था। भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना दे। पर वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की अभिमतता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमतता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान नारायण ने तोड़ दिया। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजे। सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधन का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी। तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवानों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। प्रेम में और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाद नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। केवल जहां पर दिखावा रूपी प्यार होता है, वहां कोई लड़का कोई लड़की को मार रहा है, कोई लड़की कोई लड़के को मार रही है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। ये प्रेम और प्यार में अंतर है साहब। ये विचार सोच छोड़ दो कि ये दोनों एक है, ना ना, गलत। प्रेम में त्याग होता है। राम जी ने अपने भाई भरत जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपने भाई राम जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया।
लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया, शत्रुघ्न ने अपनी सत्ता का त्याग कर कर अपने भाई के लिए भरत जी की सेवा में लग गए। ये त्याग है प्रेम में। लोगों ने प्रेम और प्यार को एक कर दिया कि ये दोनों एक है। नहीं नहीं, दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों में एकता है ही नहीं सकती, दोनों एक है ही नहीं। शिव कथा कह रही है, सुगंधा ने शरीर के बल पर कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लोग कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए। प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। तो मुट्ठी में नहीं रखा उसको। कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा। मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पति पत्नी से कहे मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते। ना, प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का। इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है। स्नेह शिव कथा कर रहे। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक स्त्री, एक पुरुष, उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्रों पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? किस लिए? क्यों प्राप्त हुई? किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है। 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। 51 जन्म, उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया। तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती? किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, ये नारी की जो सुंदरता है ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है। ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है तो मैं कहूँगा, एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुँचता है, विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में, अपनी क्लास में पहुँचता है, उस समय पर एक बात स्मरण में रखना, एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है, एक शिक्षक
अपनी अभिमतता को अपने घर पर छोड़कर आता है, अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, ये अंदाजा लगाकर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा, तो कभी एसपी बनेगा, तो कभी एसडीएम बनेगा, तो कभी मिनिस्टर बनेगा, तो कभी मंत्री बनेगा। वो अंदर से अंदाजा लगाता, अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा होता, अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा होता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा माँ के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है, ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है, क्या करा जाए। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे। छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली है। शिव तत्व होता ही ऐसा। दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़ दानी के भरोसे शिव के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, आप भी बोलिए, ना परिवार के भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे रहे, शंकर ओघड़ी के भरोसे रहे। सुगंधा ने, सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई, सुगंधा के शरीर की गंध सुगंध समाप्त हो गई।
सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां, पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, शरीर की सुगंध समाप्त हो गई, चरणों में पड़ गई, क्योंकि अब अंदर से भक्ति जाग गई। अभी तक पुरुषों को रिझा रही थी, लोगों को मुट्ठी में कर रही थी, अपनी सुंदरता का वैभव दिखा रही थी। अब विचार करा कि अब करूं तो करूं क्या। चरणों में पड़ी ऋषियों के, बाबा अब मुझे ये कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल शिव का नाम लेना है, मैं शंकर को अपना कैसे बनाऊं। तो ऋषियों ने कहा तू अपने 16 श्रृंगार को करके जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, तो अपने 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपनी ओर काबू में करती थी। जब तू 16 श्रृंगार कर कर दुनिया के लोगों को अपना बना सकती है, तो 16 सोमवार का व्रत कर कर तू भोलेनाथ को भी अपना बना सकती है। ये 16 सोमवार की कथा यहां प्रारंभ हुई है, यहां प्रारंभ। कोई तुमसे पूछे ये 16 सोमवार कहां से आए, 16 सोमवार का नियम कहां से चालू हुआ तब, और 16 सोमवार व्रत लेने के भी महीने बताएं, कौन से महीने से 16 सोमवार उठाना चाहिए, कौन से महीने से 16 सोमवार का व्रत चालू करना चाहिए, महीना बताया शास्त्रों में, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया, कौन से महीने, कौन से महीने। 16 सोमवार का जो व्रत है, 16 सोमवार, तुम 16 श्रृंगार कर कर, 16 श्रृंगार कर कर तुम ये 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को अपनी ओर आसक्त करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब तुम दुनिया के लोगों को अपने काबू में करती हो, 16 श्रृंगार कर कर जब दुनिया के लोगों को तुम अपना बना लेती हो, तो सुनो ए सुगंधा, तुम 16 कला में निपुण भगवान चंद्र के 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो, तुम्हें देव अधिदेव महादेव तुम्हारे होंगे और तुम्हारा जीवन फिर कल्याणप्रद हो जाएगा, फिर कल्याण। 3 महीने अलग अलग बताएं, जिन 3 महीनों से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं। किस चीज के लिए उठा रहे हो? संतान के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप किसी कार्य की सफलता के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए 3 महीने दिए। कौन से महीने में 16 सोमवार उठाओगे तो उससे ये फल मिल जाए, इस महीने में उठाओगे तो उससे ये फल प्राप्त हो। कल की कथा में अपन उसको श्रवण करेंगे। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण, जिसके प्राण छूटे, धन चुराते चुराते वो पानी में गिर गया, उसके प्राण चले गए, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया। भगवान देव अधिदेव महादेव और पार्वती जी दोनों भावों के साथ में इस